सबसे पहले इस पैटर्न में देखते हैं रो की संख्या कितनी है। अगर हम लोग पैटर्न को देखें तो पैटर्न के अंदर रो की संख्या है 5। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रो कॉलम को स्पेसिफाई कर लेते हैं। int r, b, c। बी मैंने लिया है ब्लैंक स्पेस के लिए, है ना। एक लूप इस बार 3 लूप चलेगा, एक चलेगा रो के लिए, एक चलेगा स्पेस के लिए और एक चलेगा कॉलम के लिए। इसीलिए मैंने 3 और एक के वैल्यू के लिए मैं ले लेता हूँ। r इक्वल टू 1। अब चूंकि रो की संख्या 5 है इसलिए हम 5 टाइम तक जाएंगे और यहाँ पे करेंगे r प्लस प्लस। और यहाँ पे चूंकि देखिए हर एक रो की शुरुआत 1 से चूंकि हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल मैंने लिया हुआ है ना, जब ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब जब किसी पैटर्न में हर एक रो की शुरुआत सेम वैल्यू से होगी तो उस केस में हम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ ना रखे, हम रो वाले लूप के नीचे दे देंगे। तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे देते हैं 1। अब देखिए पहले कॉलम की वैल्यू नहीं प्रिंट हुआ है। देखिए जब भी इस टाइप का पैटर्न आएगा तो पहले रो वाला लूप स्पेसिफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम स्पेस वाले लूप को स्पेसिफाई करेंगे। तो स्पेस के लिए मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए फर्स्ट वाले रो में पहले 4 स्पेस है, 4 स्पेस है, तब जाके 4 कॉलम में स्पेस है फर्स्ट रो में, 4 कॉलम की वैल्यू में स्पेस है और 5वें वाले कॉलम में वैल्यू प्रिंट कराई गई है। तो हम ऐसा कुछ करें कि पहली बार 4 स्पेस जनरेट हो, तो उसके लिए हम इसको 5 से स्टार्ट करते हैं। बी ग्रेटर देन आर कर देता हूँ। तो देखिए आर की वैल्यू चूंकि 1 से स्टार्ट होगी, जब आर की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट रो का उसका मतलब फर्स्ट रो, तो उस केस में ये कहां से स्टार्ट होगा, 5 से। कहां तक जाएगा, 5 ग्रेटर देन 1 के, यानी 5 पे ट्रू होगा, 5 ग्रेटर देन 1 ट्रू हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 1 ट्रू मिलेगा, 3 पे ट्रू मिलेगा, 2 पे ट्रू मिलेगा, 1 पे फॉल्स हो जाएगा। तो एक बार देखिए 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, यानी 4 बार कंडीशन ट्रू होगी। तो हमको जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार हमको स्पेस चाहिए, उतनी बार हम स्पेस ले लेंगे और बी को हटाएंगे। और स्पेस के लिए मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ डबल कोट्स में एक बार स्पेस की प्रेस कर दीजिएगा। तो अब देखिए बी की वैल्यू तो स्टार्ट होगी कहां से, 5 से। तो 5 आर की वैल्यू 1 होगी, 5 ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होगी ट्रू, एक स्पेस बनाएगा, प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा तो एक स्पेस बनाएगा, फिर बी की वैल्यू घटाया, बी की वैल्यू घटाएगा तो 4 ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होगी ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा तो दूसरा स्पेस बनेगा, फिर घटाएगा बी की वैल्यू, जब बी की वैल्यू घटेगी तो 3 ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा तीसरा स्पेस, फिर घटाएगा 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा तीसरा स्पेस, फिर बी की वैल्यू घटाएगा, हो गया 1 ग्रेटर, सॉरी 2 था ना, 2 पे चौथा स्पेस हो जाएगा, फिर जब बी की वैल्यू घटाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 पे कंडीशन होगी फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अब जाके हमको कॉलम की वैल्यू प्रिंट करना है। तो एक कॉलम की शुरुआत हम 1 से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो में एक ही कॉलम की वैल्यू है, इसलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी लेस आर इक्वल टू आर पी और यहाँ पे कर देता हूँ सी प्लस। तो देखिए जब इसकी कंडीशन फॉल्स हुई इस वाले लूप की, तो एक लाइन छोड़ेगा, डायरेक्ट आएगा इस वाले लूप पे, तो सी की वैल्यू कितना ले लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 के कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो क्या होगा, डी, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ए की वैल्यू। क्योंकि हर बार ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है इसलिए हम ए की वैल्यू बढ़ा भी देंगे, ए प्लस प्लस।
यहाँ पर मैं न्यू लाइन क्लियर कर देता हूँ। वन इज लेस आर इक्वल टू वन के कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान। ए का मान प्रिंट करने का मतलब ये हो गया कि देखिए ध्यान से, पहले 4 स्पेस प्रिंट किया है, फिर उसके बाद ये लास्ट वाली वैल्यू यानी 5वें कॉलम में तब जाके वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो ए में 2 हो जाएगा, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो सी में चूंकि 1 था इस बार इंक्रीमेंट किया तो 2 हो गया, तो 2 लेस आर इक्वल टू 1 के, देखिए सी की वैल्यू 2 ही है, आर की वैल्यू अभी भी 1 ही है, कंडीशन होगी फॉल्स, फॉल्स होगी तो न्यू लाइन इंसर्ट करेगा। न्यू लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग आ गए सेकंड रो। न्यू लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग आ गए सेकंड रो पे। अब क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ाएगा, आर में 2 हो जाएगा, 2 लेस आर इक्वल टू 5 की कंडीशन होगी ट्रू, फिर से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5 से स्टार्ट करेगा, 5, ध्यान दीजिएगा आर की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो एक बार 5 ग्रेटर देन 2 होगा, कंडीशन होगी ट्रू, एक स्पेस, फिर बी की वैल्यू 5 थी ना, घटाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 2 के कंडीशन होगी ट्रू, फिर एग्जीक्यूट करेगा तो दूसरा स्पेस, फिर घटाएगा बी की वैल्यू, ये बी माइनस माइनस है तो घटाएगा 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2 के कंडीशन होगी ट्रू तो प्रिंट करेगा तीसरा स्पेस, फिर बी की वैल्यू घटाया तो हो गया 2, जैसे ही 2 होगा 2 ग्रेटर देन 2 के कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आ जाएगा अगले वाले लूप पे। अब इस बार सी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 2 है तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान, ए का मान फिर से चूंकि 1 से स्टार्ट हुआ है इसलिए प्रिंट करेगा 1। अब क्या होगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा हो जाएगा 2, 2 लेस आर इक्वल टू 2 के कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान यानी प्रिंट करेगा 2, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा हो जाएगा 3, सी की वैल्यू जैसे ही 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, फिर अगले वाले मतलब कंडीशन फॉल्स होगी तो न्यू लाइन इंसर्ट कर देगा, फिर जाएगा आर की वैल्यू बढ़ाएगा, आर की वैल्यू बढ़ाने का मतलब हो गया 3, 3 लेस आर इक्वल टू 5 के कंडीशन होगी ट्रू, फिर प्रिंट करेगा, सॉरी कंडीशन होगी ट्रू, फिर से ए की वैल्यू 1 ले लेगा और बी 5 से स्टार्ट करेगा, आर की वैल्यू चूंकि 3 हो चुकी है तो ये 5 से जब स्टार्ट करेगा तो एक बार 5 पे ट्रू होगा, 5 ग्रेटर देन 3 के कंडीशन होगी ट्रू तो एक स्पेस, मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूँ, फिर बी की वैल्यू घटाया तो हो गया 4, 4 ग्रेटर देन 3 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा दूसरा स्पेस, और जैसे ही इसकी वैल्यू 3 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू भी 3 है, आर की वैल्यू 3 है तो 3 से ग्रेटर नहीं होता, कंडीशन होगी फॉल्स। यहाँ आएगा सी की वैल्यू 1 लेगा, 1 इज लेस आर इक्वल टू, सी की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 3 है, 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान, क्यों, क्योंकि ए देखिए जब जब नया रो आएगा हर बार ए की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो हो जाएगा 2, ए की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू बढ़ाया सी में 2, 2 लेस आर इक्वल टू 3 के कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान यानी प्रिंट करेगा 2। थर्ड रो में देखिए, थर्ड रो पे हम लोग हैं, थर्ड रो में ये 1 प्रिंट कर दिया, ये 2 प्रिंट कर दिया, अब क्या होगा, फिर से ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो ए में हो जाएगा 3, सी की वैल्यू बढ़ाएगा 3 में, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान यानी 3 प्रिंट करेगा, फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा हो गया 4, 4 हो गया, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में 4 हो गया, जैसे 4 होगा कंडीशन होगी फॉल्स, फिर न्यू लाइन, इस तरीके से ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम करके अभी आपको दिखा देंगे।